किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा की फसल के भाव के ऊपर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत पहले मैंने वीडियो बना करके आपको यह बता दिया था कि नरमा के अंदर अब की बार तेजी की गुंजाइश बहुत कम दिखाई दे रही है। परंतु फिर भी जो भी बाजार के फंडामेंटल हैं, जो बाजार की रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। और मैं बाजार की एक एक जानकारी जो नई नई निकल के आ रही है किसान तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। यदि आपको भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल के रूप में अभियान नहीं चलाया जा रहा है। ये जागरूकता अभियान सोशल मीडिया पर किसान की आवाज़ को उठाने के लिए चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि नरमा की आवक बेहद कमज़ोर है और क्वालिटी भी डाउन है। बहुत जगह गुलाबी सुंडी की मार से नरमा की फसल को भारी भरकम नुकसान हुआ है। बरसातें जो हुई उसमें भी नरमा की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मैंने एक वीडियो बना करके आपको नरमा के उत्पादन का संपूर्ण ब्यौरा पिछले वीडियो में दिया। परंतु आज जो भाव के हालात दयनीय बनी हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण एक तो हमारी जो सीसीआई जो नरमा की खरीद करती है, उसने अब तक नरमा की खरीद चालू नहीं की। दूसरा, वो लगातार अपने पास जो माल है वो बाजार में काट रही है। सीलिंग मिल वाले अपने सीमित और बिल्कुल ही फूंक मार मार करके माल बाजार से खरीद रहे हैं। अगली बात, आप सभी को पता है कि नरमा की रुई का जो आयात है वो 30 दिसंबर तक फ्री ड्यूटी आयात खोला गया है। सरकार ने जो फ्री ड्यूटी आयात खोला है, जिसके कारण सीलिंग मिल वाले जितने भी हैं विदेशों से लगातार आयात करते आ रहे हैं। और 2 महीने का समय अभी 2.5 महीने का समय अभी तक बाकी पड़ा है। इतना बड़ा समय जब आयात का बिना निर्यात बिना ड्यूटी के होता है, तो मान के चलो कि कोई भी सीलिंग मिल वाला बम्पर माल खरीदने की कोशिश नहीं करता है। दूसरी बात, विदेशों के अंदर यूएस मार्केट के अंदर 67 सेंट रुई के भाव बने हुए हैं, जो बेहद मंदे और कमजोर हैं। सारे फंडामेंटल मौके पर यह बात बता रहे हैं कि नरमा के भाव जो 7,000, 6,900, 7,200, 7,400 रुपए के देखे जा रहे हैं, वही फिलहाल भाव चलने के अनुमान जो बाजार के जानकार हैं वो लगा रहे हैं। और ये भाव लगभग 10 दिन तक यहीं घूमते हुए नजर आएंगे। ये जानकारी अनुमानित तौर पर दी जा रही है साथियों, बेचने रखने की बात नहीं की जा रही है। कोई कहेगा कि मंदी नहीं बता दी थी, बेच दिया, अब तेजी आ गई। साथियों, भाव और भावी किसी को पता नहीं चलता। फिर भी यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मैंने पहले वीडियो में बोला भी था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई के भाव में तेजी बनेगी तो फिर नरमा के भाव में भारत में भी तेजी बनेगी। इसके साथ साथ मैं एक बात और बता दूं साथियों, पिछले हफ्ते से लगातार बिनौला तेल के अंदर 2, 3, 4 रुपए की वृद्धि देखी गई है। और वो वृद्धि केवल और केवल शॉर्टेज की वृद्धि है, क्योंकि बिनौला तेल की शॉर्टेज भारत के अंदर लगातार दिखाई दे रही है। दूसरी बात, फसलें कमजोर, उत्पादन कमजोर, और ये सारे जो सिस्टम डिमांड के बिनौला तेल के ऊपर चल के आते हैं, इससे साफ सिद्ध होता है कि आगे आने वाले समय में बिनौला तेल के अंदर तो 2, 4, 5 रुपए की तेजी बनने की संभावना दिखाई दे रही है। परंतु रुई के अंदर अभी दिवाली तक तो किसी प्रकार के नरमा में तेजी दिखाई बाजार में नहीं दे रही है। आगे आने वाली जो भी जानकारी होगी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी कमाई के ऊपर जो छुरी सरकार ने बहुत पहले चला दी थी और फ्री ड्यूटी जो आयात खोल दिया था, उसका भारी और भरकम असर किसान के ऊपर अब की बार पड़ने जा रहा है। और मैं बार बार ये आवाज़ भी उठा रहा हूं कि सरकार को आयात की नीति में बदलाव करना चाहिए। हमारे तमाम उद्योगपति, व्यापारी, जितने भी देश के कारोबारी हैं, वो सारे के सारे इस बारे चिंतित हैं और इस बारे सरकार से बार बार मांग उठा रहे हैं कि आप इस आयात नीति को ड्यूटी बढ़ाकर सुनिश्चित करें और एक समान ड्यूटी लगा करके देश के अंदर विदेशी सामान को आने की अनुमति दें। परंतु सरकार समय समय के ऊपर ऐसे फैसले लेती है कि फ्री ड्यूटी करने से जितने भी सीलिंग मिल हैं, हम नरमा की बात कर रहे हैं, सीलिंग मिल हैं, वो जहाँ भी सस्ती रुई मिलती है वहाँ से खरीदारी करते हैं। भारत के किसान को भाव नहीं मिलता है और जिसके कारण लगातार भारत का किसान दबता जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि अब सीसीआई जो खरीद शुरू करेगी
उसका जितना भी उनका अनुमान होगा, जितना भी उनका खरीद करने की योजना होगी, वो सारी की सारी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। परंतु यदि साथ में दिसंबर तक आयात खुला रहता है, तो जब तक आयात खुला रहेगा और विदेशी बाजारों के अंदर रुई में तेजी नहीं आएगी, तो नरमा में तेजी बनने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगली बात, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप देखा गया है, जिसके कारण माल की क्वालिटी को भारी से भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, जिस कारण भी बाजार के अंदर नरमा के भाव दबने के संकेत मिल रहे हैं। एक बात मैंने पहले कही थी कि मूंग के 4 और 5 भाव चलेंगे, एक भाव नहीं चलेगा। इसी प्रकार नरमा में भी अब की बार एक भाव नहीं चलेगा, क्योंकि टॉप क्वालिटी के भाव यदि पकड़ के चलेंगे तो जो जूनियर क्वालिटी है उसके भाव टॉप के बराबर साथियों कभी नहीं मिलने वाले हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के जितने भी सीलिंग मिल वाले हैं मौके के ऊपर अपने सीमित खरीद के दायरे में काम कर रहे हैं। सरकार अपना पुराना स्टॉक लगातार बाजार में काट रही है। विदेशों से जरूरत के हिसाब से फ्री ड्यूटी माल भारत में आ रहा है। फसल जरूर कमजोर है, क्योंकि फसल तो जो मैंने बताई थी उससे भी कम निकल के आ रही है, परंतु फिर भी जो फंडामेंटल दिखाई दे रहे हैं, चारों ओर से माल की मिलकत दिखाई दे रही है, उस हिसाब से नरमा के भाव में मौके पर दिवाली तक बढ़त के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं बता दूं, यदि आगे आने वाले जुमे में यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कोई तेजी आएगी, 67 सेंट के अभी भाव चल रहे हैं, आगे यदि तेजी बनेगी तो आपको फौरन बता दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से आप तक को सूचित कर दिया जाएगा। जितनी भी सरकार कांटे खरीदेंगी, जो भी डाटा आएगा आपको बता दिया जाएगा। सरकार अपनी स्टॉक से बिक्री कब बंद करने जा रही है, जब भी बंद करेगी, जो भी डाटा आएगा आपको बता दिया जाएगा। मेरा काम है आपको सावधान और सचेत करना, बेचना रखना ये आपकी मर्जी। मैं बता देना चाहता हूं कि आप सभी से मैं विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि बाजार के ऊपर एक एक नजर रखनी आपका सबसे बड़ा काम है, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। बाजार के ऊपर नजर रखेंगे तो मौके का फायदा जरूर मिलेगा और ठीक भाव होते ही अपना माल सेल करने का मौका मिलेगा। मैं बता दूं कि यदि किसान जागरूक होगा, व्यापारी जागरूक होगा और देश का उद्योग जागरूक होगा, तभी जाकर इस तरह के जो नुकसान पहुंचाने वाले आयातित नीति है, जो विदेशों का सामान लाकर भारत के अंदर भारी भरकम भंडार भर के किसान को नुकसान किया जा रहा है, उससे छुटकारा मिल सकता है। साथियों, एकता में बल है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आवाज उठा सकता हूं। आपका मदद, आपका साथ और आपका सहयोग यदि मिलेगा तो ये आवाज़ सरकार तक जाएगी और सरकार अपनी नीतियों पर पुनः विचार करके भारत के किसान, व्यापारी और उद्योग को बचाने की कोशिश करेगी। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे, विचार करेंगे और उसके बाद में वीडियो को शेयर करके इस चैनल की संख्या बल को बढ़ा करके सरकार तक इस आवाज़ को पहुँचाने का काम करेंगे और हिंदुस्तान के, भारत के किसान को बचाने का काम करेंगे। जय हिंद।